सोशल मीडिया से मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाकिस्तान आया है, मुझे लोगों के पैगामात भी आए हैं कि जी नैब ने कोई मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी और अकरम दुरानी साहब के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी कर रहे थे, उसको बंद किया है। तो मुझे उसकी तफसील नहीं पता, ये वही बता सकते हैं, मेरे पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। लेकिन ये भी एक और झूठ था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया, उनको खुद ही उन्होंने वापस ले लिया। अच्छी बात है अगर उनको गलत फहमी थी कोई, लेकिन मैं चैलेंज कर दूँ कि 92 से मेरी पब्लिक लाइफ शुरू हुई थी। पहली दफ़ा जब मैं मिनिस्टर स्टेट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा था, आज तक जो कुछ चेक करना है किसी ने कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह की अमानत और अवाम की अमानत जो है वो अल्लाह के फल से अमानत के तौर पे हमेशा चलाई है। किसी को इंशाल्लाह कभी एक पैसे की भी उसमें ख़यानत नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये पाकिस्तान में अब्यूज़ है सिस्टम का, क्योंकि आपको किसी और मुल्क में, महज़्ज़ब मुल्क में ये नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जानबूझ के इंक्वायरी शुरू करते हैं, फिर उसकी करेक्टर असैसिनेशन शुरू होती है, फिर किरदार कशी करते हैं, फिर ये कैंपेन करते हैं, फिर इनके वज़रा आ जाते हैं बैठ के अपना टीवी में और सरमन देते हैं, और उसके बाद आप वो जो बदनाम करते हैं पॉलिटिशियंस को, अगर वो फिर उसकी क्या सज़ा है कि जो आपने झूठ जो कुछ किया, तो ये बड़ी बदकिस्मत है। इस सिस्टम को रिव्यू होना चाहिए। मसलन यूके में इसी तरह का एसेट बियॉन्ड सोर्सेज एक है, अपना यहाँ भी लॉ है UWO, अनडिस्क्लोज वेल्थ ऑर्डर। उसमें वो ये कभी आप सुनेंगे नहीं जब तक उनके पास 100% प्रूफ नहीं होगा, जब तक साबित नहीं होगा कि जी वाकई कोई चीज़ ऐसी है जो कि किसी की है और उसने अपने टैक्स मैटर्स में डिक्लेयर नहीं की, या छुपाई हुई है कि या किसी और के नाम पर रखी है, सिर्फ उस पे फिर वो यानी कुछ बात होगी पब्लिक में। तो हमारा तो तमाशा लगा हुआ है, शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद बदनाम करते हैं, अवाम में तजलील करते हैं, टीवी को अब्यूज़ करते हैं, और ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन समझ लें कि जी आपके खिलाफ उन्होंने अगर आपको मार्क कर लिया है कि जी आपको तंग करना है, तो बस ये एक पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मत ये एक हमारी है, कह ले कि हिस्ट्री जब से ये कानून आया 1999 से। और मैं समझता हूँ कि इसको ठीक होना चाहिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया, मुल्कों को लूटा है, मुल्क से को पैसा, तो उसको ज़रूर हर सख्त से सख्त सज़ा भी होनी चाहिए, और सख्त से लेकिन ये ब्लैकमेल के लिए, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के लिए, अपने मुखालफिन के लिए जो इस्तेमाल होता है सियासी तौर पे, ये ख़त्म होना चाहिए। इंक्वायरी कर रहे थे, बंद की है, लेकिन मैं इनको चैलेंज करता हूँ 93 से लेके, मैं 92 बल्कि, जब मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर स्टेट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ किसी ने चेक करनी है तो कर ले। आज तक जो पब्लिक ऑफिस मैंने होल्ड किए हैं, मैं स्टेट मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से शुरू हुआ था, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहा हूँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर 4 दफ़ा रहा हूँ। किसी ने कोई चीज़ देखनी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ अवेलेबल है। और वो जो मेरे ऊपर ढोंढा इल्ज़ाम लगाया था व्हाट्सएप JAT ने कि मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, वो बिल्कुल झूठा था, क्योंकि मेरे पास, मैंने कभी 20 मिनट कभी टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मेरे पास टैक्स रिटर्न्स भी हैं, मेरे पास रसीदें भी हैं, असेसमेंट ऑर्डर्स भी हैं, जब हार्ड कॉपीज़ होती थी। तो वो जब भी इंसाफ होगा पाकिस्तान में, तो मेरा यही है कि जी सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला वापस ले, क्योंकि FIR को बुला के चेक किया जाए, और अगर मेरी सब चीज़ें ठीक हैं तो ऑब्वियसली ये बनता है उनका, मॉरल करेज होनी चाहिए कि अपना फ़ैसला वापस ले। आइन भी यही कहता है कि अगर कोई आपसे गलत फ़ैसला ले लिया जाए, इट्स कॉल्ड सबवर्शन ऑफ जस्टिस। आपको याद होगा कि इंटरपोल में वही केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही हुकूमत पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने भिजवाया था, और मैंने जब अपने सबूत भिजवाए और ऑडिट रिपोर्ट और चीज़ें भिजवाई, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की हुकूमत को ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि उन्होंने फिर ये तमाम कंट्रीज़ को लिखा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे मेरे ख़िलाफ़ कुछ उन्होंने अपने सिस्टम में, इमिग्रेशन सिस्टम डाला है, उसको रिमूव करें और उनको कंप्लाइंस दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ जो है इन ऑर्डर है।